अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, सुनिएगा अभी। आप परिचय दीजिए अपना। बबली मन बसिया तो सुना था, वैसी बबली बसिया बसलिया लगा मन बबली बसिया। अच्छा, बंटी कहाँ गए हैं? आपने तो कहा था बाइक पे है। और अभी कमाल हुआ किसी और ने नहीं बोला कहाँ गए। हाँ जी, लास्ट में कोशिश करें। My name is Akansha Sharma. आकांक्षी। Akansha Sharma. आकांक्षा। My age is. मेरी गलती नहीं है, एक्चुअली मेरी छटपट के आती है। सॉरी। हाँ। I live in Rishikesh with my 2 daughters, and my age is 32. And I am a housewife. वेरी गुड। भाई साहब, आप कौन खाम खा? अरे आप नहीं, आपके पीछे वाले खाम खाई है। जिक्र नहीं किया, इंट्रोडक्शन में तो थे नहीं है। बेटी तक तो पहुंच गई है। सब ऑब्जर्व किया होगा ये लेने ना लेने का भी एक रीजन था। आप छोड़ देते, हम अपना समझ लेंगे। अब ठीक है। भाई साहब, जो ना लड़ता हो मेरे से मिलने, लड़ाई करवा के जाऊंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आप नोट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। हम सब ने जो इंट्रोडक्शन दिया है आप नोट करें। आपने शरीर आयन के आसपास का ही इंट्रोडक्शन दिया है, नाम भी बताया जो शरीर को मिला हुआ है, पढ़ाई जो शरीर से हासिल की है, जो पोस्ट जो नौकरी आप कर रहे हैं, जो आई कार्ड है उस पर इसी की फोटो है, एक्सेट्रा। कोई दोस्त ने उम्र भी बताई है जो आपने बताई है कि शरीर की उम्र कितनी है। आपके बच्चे हैं, अगेन आप पाएंगे कि आपके बायोलॉजिकल उसमें आयाम है कि बेटी है या बेटा है, और आपका बेटा है या आपकी बेटी है। आप नोट करेंगे आपका सारा इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के आसपास ही घूमता है। आपके शरीर के अलावा आपकी कोई पहचान नहीं है। You cannot introduce yourself other than your this biological dimension. कई लोग थोड़े से ज्यादा उत्साहित होते हैं, बोलते हैं आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। है ना, कहीं किसी के मन में आया अभी। तो यार वो उस सोल को इस बॉडी के बिना प्रेजेंट करके दिखाओ। आप किसी बच्चे से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, आपका दिल का टुकड़ा, सीने का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा, XYZ, किसी कारण से उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। आप दहाड़े मार रहे हैं कि मैं नहीं ले रहा दूंगी, नहीं ले दूंगा। आपने बहुत से ड्रामा किया, बहुत तांडव किया। वो बच्चे को फिर भी जो है समाज उठा के लेके जो क्रिमिनेशन करता है, क्रिमिनेशन किया। बाई चांस वो बच्चा आपको उसी शरीर रूप में 7 दिन के बाद दिख गया, आप इमीडिएटली तांत्रिक बुलाएंगे, ओझा बुलाएंगे, मौलवी बुलाएंगे कि बच्चा दोबारा दिखना नहीं चाहिए। तो आपकी जो जीवात्मा भी है, आपका जो आत्मा स्वरूप भी है, वो इसी शरीर में ही तो प्रदर्शित हो रहा है। इसके बिना प्रदर्शित हो गया तो पैंट गिल्ली हो जाएगी। आपका सारा अस्तित्व इस शरीर के साथ है। और गहराई में उतरते हैं, आपका हर रिश्ता इस शरीर के साथ है। आप इस शरीर के अलावा प्रूव करके बता दीजिए कि ये आपकी पत्नी है, वो आपकी बेटियां हैं, या ये आपके पति हैं, वो आपके बच्चे हैं। आप प्रूव करके बता दीजिए। कोई कहता है कि डू यू लव मी और माई बॉडी, बिना बॉडी के मैं आपको लव कैसे करूं, एक बार बता दो। क्योंकि मुझे आपसे प्रेम भी करना है, तो इस शरीर के द्वारा ही मैं आपको वहां छू पाऊंगा जहां मुझे आपको छूना है। आपका हर रिश्ता इस शरीर से है। एक्चुअली में देखा जाए तो आपका संसार ही इस शरीर से है। जब ये शरीर छूटता है तो संसार छूट जाता है, और उसके बाद वो 8x10 की फोटो, इसमें कमल ककड़ी की माला, वो भी इसी शरीर की ही आपकी लगने वाली है। इस शरीर के अलावा कोई आपका अस्तित्व नहीं है। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आपका सबसे गहरा रिश्ता क्या है माँ का? वो है उसका बच्चा, जिसको वो 9 महीने धारण करती है, कंसीव करती है, उसको डिलीवर करती है। जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ, अब बच्चे के पेट में दर्द हुआ, माँ कुछ नहीं कर सकती है। अरे
आपने तो कंसीव किया था, आपका ही तो अंश है। डिलीवर करते ही बच्चे में कोई तकलीफ है तो माँ अलग कमरे में है, बच्चा अलग कमरे में, इंक्यूबेटर लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, पेट में दर्द है, जो कुछ होना है, अब माँ कुछ नहीं कर सकती। वही बच्चा बड़ा होकर 6.5 फुट का खली बनता है, 7 फुट का खली बनता है, अब उसके माँ के सर में दर्द है, खली कुछ नहीं कर सकता। मर्यादाएं खिंच गई, लक्ष्मण रेखाएं खिंच गई। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे राम भी क्रॉस नहीं कर सकते। ये जीवन एक्चुअल में एकाकी यात्रा है, और आपका हर रिश्ता सामाजिक रिश्ता है। आपका सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो है खुद के साथ, स्वयं के साथ। आई मी माई सेल्फ की जर्नी है। ये जर्नी जब पूरी होती है, बाकी सब रिश्तों में आप पूरे उतरते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो पत्नी को पूर्ण पति के रूप में मिलेंगे। अगर आप स्वस्थ हैं तो बेटे को पूरे पिता के रूप में मिलेंगे। अगर आप स्वस्थ हैं तो मां को पूरे बेटे के रूप में मिलेंगे। अगर आप स्वस्थ हैं तो पति को पूर्ण पत्नी के रूप में मिलेंगे, और मां को, बेटी को मां के रूप में मिलेंगे, और अपने माँ बाप को बेटी के रूप में मिलेंगे। आपका पूर्ण होना आवश्यक है बाकी हर रिश्ते के लिए। तो आपके पूरे संसार की केंद्र भूमि आप हैं। आप हैं तो हर चीज है। तीसरे आयाम पे आप हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि इवन आपके बेटे भी आपका सरदर्द नहीं ले सकती, और जो बेटी आप में थी उसका पेट दर्द भी आप नहीं ले सकती। लक्ष्मण रेखाएं खिंच गई हैं। तीसरा है, आप पति पत्नी कितने भी इलू इलू हो जाए, एक जिस्म दो जान, जो कुछ भी होना हो, जान लेने वाली कंडीशन भी आ जाए, तो भी आपकी पत्नी आपके बिहाफ पे खा नहीं सकती, और आपके पति आपके बिहाफ पे सो नहीं सकते। हो गया इलू इलू खत्म है जी, एकाकी यात्रा। अगर ऐसा हो सकता था तो मुकेश अंबानी, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर 7 टाइम मिस्टर ओलंपियन, या सिल्वेस्टर स्टैलोन मिस्टर रॉकी रैम्बो, उनको 10-10 करोड़ रुपए देते, बोलते चलो 10 करोड़ ले, 10 करोड़ ले, चल एक्सरसाइज कर, लेकिन ऐप मेरे बनने चाहिए। कैसा हो सकता है? तो आपके स्वर्ग के लिए तो आप ही को मरना पड़ेगा। आपकी हेल्थ बननी है तो आप पैसे देकर भी किसी और से वर्जिश नहीं करवा सकते, करनी तो आप ही को है। तो समझिए आपका शरीर का महत्व क्या है। चेतना का उच्चतम स्तर तो है ही, चाहे डार्विन की बात करें, चाहे इरविन की बात करें, चाहे हमारे दशावतार की बात करें, चेतना का उच्चतम स्तर तो है ही है। और इससे बेस्ट प्रदर्शन भी आपको करना है, जो बाकी कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ नहीं कर पा रहे हैं, आपने एक्सप्रेस करना ही है। तभी तो चेतना का उच्चतम स्तर आपको मिला है, और आपके अलावा वो कोई कर भी नहीं सकता है, और आपके अलावा आपकी बॉडी की कोई केयर भी नहीं कर सकता है। अच्छा, आपके शायद डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आपके कोर्सेज कभी हुए होंगे कुछ, तो उसका भी थंब रूल क्या है? बचोगे तो बचा पाओगे। बिल्डिंग गिरी है तो बचे हो, बच गए हो, तभी तो औरों को बचा पाओगे। ये कैसे हो कि पहले मैं मर लूं, बाद में दो बाकी बच जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। अपना मास्क पहले लगाइए, बाद में इवन बच्चे को भी बाद में लगाइए। वो कहता है क्योंकि आपका बच्चे बचना बाकियों के लिए मदद कर सकता है। तो वर्क ऑन योरसेल्फ। ये कौन सी समझदारी है, तू बीमार है तो मैं भी बीमार हो जाऊं? ये कुछ समझदारी नहीं है। बाकी तू बीमार है तो मुझे और ठीक होना चाहिए ताकि मैं तेरे को भी केयर कर सकूं। लेकिन केयर कौन सी होने वाली है? एक्सटर्नल ओनली। इंटरनल तो आप वो दौड़ नहीं लड़ सकते। तो जितना हो सके अपने शरीर की केयर कीजिए, प्रायोरिटी रखिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई कहता है साहब इतने बिजी है, नौकरी में इतना टाइम ही नहीं है। इस शरीर से तो नौकरी कर रहे हो, इस शरीर ही नहीं तो नौकरी किससे करोगे? आप 1 मिनट में रिप्लेस हो जाओगे। आप अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझ रहे हो, आपको 1 घंटा लगता है आपके बदले में किसी और ने वो चार्ज लेने में। इंडिस्पेंसिबल। आप समझिए, इतने महत्वपूर्ण मत बनिए कि आप अपने लिए टाइम ना निकाल सकें। आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अपने लिए समय जरूर निकालिए, प्लीज समय निकालिए।
चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे वर्किंग हैं, चाहे आप सीनियर हैं, चाहे आप जूनियर हैं, वॉट एवर इज बेस दैट, यकीन मानिए आपको समय निकालना आना चाहिए। सारा दामोदर आपके आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी पे सारा दामोदर है। अगर आपकी प्रायोरिटी है तो समय है, अगर प्रायोरिटी नहीं है तो आपके पास समय नहीं है। लेकिन जहां डरते हो वहां कैसे प्रायोरिटी है? मंदिर जाने का नियम है, आपका भय है, आपके अंदर लालच है, मंदिर नहीं छूटता आपसे, क्योंकि आप नोट करेंगे आपके अंदर भय और लालच को निकाल देंगे, आप मंदिर भी नहीं जाएंगे, उपवास भी नहीं करेंगे। इतना डर है भाई यार बिस्किट खा लिया मेरा फास्ट टूट गया, क्या डर लगता है? उतना ही भय, उतना ही मोहब्बत अपने शरीर के लिए पैदा करें, क्योंकि इस शरीर से ही वो साधना सारी होनी है जो आगे की यात्रा को भी खोलने वाली है। धन भी इसी से कमाओगे, प्रेम भी इसी से करोगे, रिश्ता भी इसी से निभाओगे, समाज में इज्जत भी आपको कमानी है तो काम करोगे आप। इवन आगे की भी यात्रा जो कल हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो चारों चीज जो आपके जीवन की आवश्यकता है, शरीर के द्वारा ही पूरी हो सकती है, शरीर के अलावा कुछ नहीं है। एक बड़ा ब्रह्म वाक्य है, सत्य, चित्त, आनंद। ये तीन शब्द अलग अलग। सत्य का आनंद लेना है, अगर सत्य का आनंद लेना है तो चित्त की आवश्यकता, बिना चित्त के आप सत्य का आनंद नहीं दे सकते। चित्त सिर्फ जीवित अवस्था में ही संभव है। ये तो बुद्ध को क्या आवश्यकता है जन्म लेने की, नानक को क्या आवश्यकता है जन्म लेने की, कबीर को क्या आवश्यकता है जन्म लेने की, रामकृष्ण को क्या आवश्यकता है जन्म लेने की? बाहर के बाहरी काम खत्म करें। बिना चित्त के उस सत्य के आनंद को आप महसूस नहीं कर सकते। तो अल्टीमेट यात्रा में भी उतरना है तो इस चित्त के लिए इस शरीर का होना आवश्यक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।